आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो अपनी वर्किंग में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई सा भी फैक्टर उनकी वर्किंग को अफेक्ट कर सकता है और जो एंजाइम्स का जो रिएक्शन रेट होता है वो डिक्रीज हो सकता है। तीन मेजर फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर, सेकंड नंबर पे आता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास पीएच। सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। हमें इस चीज का आइडिया है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज ये ग्राफ ड्रा किया गया है, ये इधर टेम्परेचर का स्केल दिया हुआ है और इधर रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कैसे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते गए रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इंक्रीज होता गया। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक वर्क करता है, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही टेम्परेचर हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर दिया तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ड्रॉप होना शुरू हो गई। एंजाइम डिनेचर होना स्टार्ट हो गए, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया और एट द एंड जो रिएक्शन रेट है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया। इट्स मीन कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ इंक्रीज तो होगा बट एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज कर दिया जाए तो एंजाइम डिनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। सेकंड कौन सा पॉइंट है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है? वो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये इधर ग्राफ ड्रा किया गया है, एक तरफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, दूसरी तरफ रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया गया रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इंक्रीज होता गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां मजीद सबस्ट्रेट को ऐड किया लेकिन जो एंजाइम का रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं हुआ। इस पॉइंट को हम सैचुरेशन कहते हैं। वो किस तरह? हम सबस्ट्रेट को भी ऐड कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एंजाइम है, एंजाइम की ये एक्टिव साइट बनी हुई है जहां आके सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, अटैच होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड कर गया। जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो गया। बट ये जो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट है इनके लिए तो एंजाइम्स ही मौजूद नहीं, तो रिएक्शन रेट कैसे बढ़ेगा? तो इस वजह से ऐसा पॉइंट जहां एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो है वो खत्म हो जाती हैं और मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने का कोई फायदा नहीं होता और ना ही रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज होता है, इस पॉइंट को हम सैचुरेशन कहते हैं। थर्ड फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है पीएच। जब हम पीएच को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इंक्रीज होता जाता है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां मजीद पीएच को इंक्रीज करने से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं होती। उस पॉइंट को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं क्योंकि हर एंजाइम एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में वर्क करता है और उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। जैसे ही पीएच ऑप्टिमम पीएच से इंक्रीज हुई तो एंजाइम की एक्टिविटी ड्रॉप होना शुरू हो गई और एट द एंड जो एंजाइम है उनकी वर्किंग बिल्कुल स्टॉप हो गई। फॉर एग्जांपल जो पेप्सिन एंजाइम है वो हमारे स्टमक में वर्किंग करता है, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसकी पीएच अगर मींस के लो पीएच पे काम करता है, इसकी पीएच स्लाइटली भी चेंज कर दी जाए तो इसकी वर्किंग स्टॉप हो सकती है। इसके अलावा अगर ट्रिप्सिन एंजाइम की बात की जाए तो ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है, तो ये अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। अगर इसकी पीएच भी जरा सी भी चेंज कर दी जाए तो इसकी वर्किंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए
हर एंजाइम एक स्पेसिफिक, एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करता है। उससे कम या ज्यादा पीएच कर दी जाए तो उसकी एक्टिविटी टोटली डिस्टर्ब हो सकती है। ये थे 3 फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।